इज अमन कुमार। और देखो आज का अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 8। इसको डिस्कस करेंगे हम। बड़ा इजी होने वाला है सब कुछ, बड़ी इजी यूनिट है। जो भी कंसेप्ट हैं वो जनरली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कुछ लर्निंग का पार्ट रहेगा और कुछ पार्ट आपका अंडरस्टैंडिंग का होने वाला है। ठीक है, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग कहाँ होगा वो भी मैं आपको बताता चलूँगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की करता हूँ तो जो ये आपका कंप्लीट जो वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें वेव का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो वेव मोशन में। इसके बारे में मैं अभी इस लेक्चर में कुछ बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो वेव मोशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक वर्ड की। इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, इसकी बात करते हैं। कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रो वर्ड है दैट सजेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो आपका मैग्नेट है या मैग्नेटो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को सजेस्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक इट मीन्स ए वेव दैट कंटेन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। जिस वेव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहेंगे उसको आप बोल दोगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ए वेव दैट कंटेन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन होगी वेव की डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में किस साइड होगी। सेकेंडली हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज वेरिंग इन नेचर। वेरिंग इन नेचर मतलब वो टाइम के साथ वेरिएट हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वैल्यू है वो टाइम के अकॉर्डिंग कंटिन्यू चेंज हो रही है। इट मीन्स क्या रहेगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने यहाँ पर शो किया है इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से और मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से शो किया है। और ये दोनों की जो अब पोजीशन रहेगी, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की जो पोजीशन रहेगी वो मैं अब आपको बताता हूँ। सपोज करो यहाँ पर कोई आप सपोज ए वेव दैट इज ट्रैवलिंग इन डायरेक्शन x, आपकी कोई वेव है वो x डायरेक्शन में चल रही है। ओके, और x डायरेक्शन में जैसे आपकी वेव मूव कर रही है तो हमने क्या कहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है दैट इज दिस E, जो मैंने E वेक्टर से शो किया है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हो चुका है। तो ये मैंने 90 डिग्री एंगल शो कर दिया ये। इट मींस ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के। सिमिलरली जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है, एक्स वाई जेड में ले सकते हो आप, तीनों प्लेन्स के अंदर एक्स वाई और जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट रहेगा ये आपके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों के भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर रहेगा। और इसकी डायरेक्शन आपको साफ दिखाई दे रही है, इनवर्ड रहेगी। इट मींस जो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जो ये आपका जेड एक्सिस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के साथ भी कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। इज इट क्लियर? बड़ा इजी है। यहाँ तक आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। अब एक बात देखिए आप, जो आपकी लाइट होती है वो भी आपकी EM वेव में हम कंसिडर करेंगे। इट मींस उसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑक्सीलेट करते रहते हैं मीन पाथ के ऊपर। जो मीन पाथ है इसके ऊपर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो दोनों ऑक्सीलेट
ठीक है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द वेव। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द वेव डिस्कस करेंगे। ट्रांसवर्स नेचर किसी भी वेव को समझने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा जो हमने डिस्कस किया है अभी, कि सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नोन एज, या आप कह सकते हैं कि इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव ट्रांसवर्स नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसवर्स नेचर है, क्लैरिफाई इट, जस्टिफाई इट। ऑन दैट केस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दीज फील्ड्स आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। क्लियर कर लेना यहाँ से। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव ट्रांसवर्स नेचर। कहने का मतलब मैं साफ साफ बता रहा हूँ, इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो आपस में 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर रहेंगे। साथ में जो आपकी मीन पोजीशन है उसके अप एंड डाउन ऑक्सीलेट करते रहेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है टाइम वेरिंग। ईएम वेव को टाइम वेरिंग इसलिए बोला गया है कि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरिएट करते रहते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब बड़ा ही इजी होने वाला है, दैट इज प्रॉपर्टीज। हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कस करने वाले हैं और उन प्रॉपर्टीज का आगे भी यूज होगा। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जो वेव आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के पार्ट को कंटेन करती है, और इस वजह से वो अपने अंदर उनको कंटेन करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों तो परपेंडिकुलर रहेंगे, साथ में ये दोनों फील्ड आल्सो परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। तो प्रोपगेशन ऑफ द वेव रहेगा उसके भी क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर होने वाले हैं। ठीक है, अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। दीज वेव आर आल्सो नोन एज ईएम वेव, इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफी बेसिक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि सपोज पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, दैट बोलता है कि ऑक्सीलेटिंग एंड एक्सलरेटेड चार्ज। ऑक्सीलेटिंग एंड एक्सलरेटेड चार्ज नहीं समझ में आएगा, मैं बताता हूँ कि जो आपकी ईएम वेव को कोई भी पार्टिकल कब डिफाइन करेगा, जब पार्टिकल उसके पास क्या रहेगा, तो एक्सलरेटेड चार्ज मान लो पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और एक प्रॉपर इसके पास क्या है, एक्सलरेशन है। ऑन दैट केस वी कैन से कि आपका जो क्यू चार्ज है, जो एक्सलरेटेड चार्ज है, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सिग्निफाई करता है कहीं ना कहीं। इट मीन्स आप कह सकते हो कि जो आपका ऑक्सीलेट करना है, आपने पढ़ा है पहले, ये जो मूविंग चार्ज होता है दैट प्रोड्यूस करंट एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये दोनों कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि वो ऑक्सीलेट भी कर रहा है और वो एक्सलरेटेड भी है। तो आपका जो चार्ज क्यू चार्ज मैंने लिया है, इट हैव टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड सेकंड इज एक्सलरेशन। एक्सलरेशन दोनों हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वो आपकी ईएम वेव को जस्टिफाई करेगा, शो करेगा। सेकंड देखो ईएम वेव की प्रॉपर्टी में ये है, स्टार्टिंग में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर क्वांटिटी में लिया है, फिर मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड को। डायरेक्शन का कंसेप्ट मैंने नहीं लिया, इसको जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था दैट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो आपका वेक्टर फॉर्मिंग मैग्नीट्यूड ऑफ बी था, जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी था, मैंने इसका जस्ट मैग्नीट्यूड ले लिया है बी, कैपिटल बी। और मैंने यहाँ पे फिर कह रहा हूँ जस्ट मैग्नीट्यूड लिया है, डायरेक्शन का मैंने कंसेप्ट नहीं लिया है। तो जो रेशियो रहेगा किसका, E to B का, द रेशियो ऑफ E to B that gives C, the ratio of electric field to magnetic field, magnitude, only magnitude की बात कर रहा हूँ, वो आपका क्या देगा, C देगा, and C is the speed of light and the value of speed of light is 3 into 10⁸ meter per second, 3 into 10⁸ meter per second। ये आपका लाइट इन वैक्यूम आ चुका है, लाइट इन वैक्यूम क्या आ चुका है, बिल्कुल ध्यान रखना, फॉर्मूला यूज होगा E/V, दैट इज। हाँ, तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी देखो प्रीवियस लेक्चर में हम जो डिस्कस कर रहे थे मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ आगे, ठीक है।
और हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव में सेकंड प्रॉपर्टी पर आ चुके थे। अभी देखो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ईएम वेव में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर क्वांटिटी को मैंने ओनली मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा था। सिमिलरली जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर क्वांटिटी दैट इज बी विद डायरेक्शन वेक्टर को मैंने ओनली मैग्नीट्यूड बी में लिख दिया था। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये था कि डायरेक्शन का जो पॉइंट था मैंने यहाँ पर उसको स्किप कर दिया है, ओनली मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिया है। और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में जो लिया है उसके पीछे भी एक रीजन है, क्यों लिया है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देखिए आप। अब मैं रेशियो निकालूंगा ई बाई बी का, किसका, ई बाई बी का। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके मैग्नीट्यूड का रेशियो रहेगा दैट गिव्स सी, वो आपका सी होगा एंड सी इज ए कांस्टेंट। सी कांस्टेंट रहेगा आपका, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ पावर 8 मीटर पर सेकंड रहेगा। सिमिलरली इसी वे से अगर मैं आपका E और B को RMS में लूँगा, RMS आप पहले डिस्कस कर चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट में, तो उसको एक बार जाके आपको स्टडी करना है। RMS इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज की बात करते हैं। तो मैं अगर इस वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड में RMS की बात करता हूँ और मैग्नेटिक फील्ड RMS के रेशियो की बात करता हूँ, दैट विल आल्सो गिव्स C एंड C इज अगेन स्पीड ऑफ लाइट एंड वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके C की भी। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है ERMS बाई BRMS दैट गिव्स E0 बाई √2। सिमिलरली B0 ये रहा आपका √2, B0 बाई √2। E0 और B0 इज द मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड की। और आप कह सकते हैं कि ये पीक वैल्यूज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैं बात एम्पलीट्यूड की करता हूं तो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ वेव में एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा, वाई का क्या सिस्टम रहेगा, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज में करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर अब मैं E0 बाई B0 की बात करता हूँ, दैट आल्सो गिव्स C जस्ट स्पीड ऑफ लाइट। आई थिंक ये दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टीज पे मूव करते हैं। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, देखो थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ मीडियम टू प्रोपोगेट। इन वेव्स को किसी भी टाइप के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोपोगेशन के लिए, चलने के लिए। अब बात ये आती है सर समझ में नहीं आया कहना क्या चाहता है यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ इस प्रॉपर्टी के मीडियम जो आपका रिक्वायर्ड नहीं है क्या बोलना चाहता है ये। अभी प्रॉपर्टीज़ में ये बताना चाहता है कि जैसे कि हम बोलते हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी जो साउंड वेव्स हैं उनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, दैट मे बी एयर। अगर मैं यहाँ से एयर को रिमूव कर देता हूँ, हवा को रिमूव कर देता हूँ, तो मेरी आवाज़ आप नहीं सुन पाओगे। इट मीन्स जो साउंड वेव है कहीं ना कहीं उनको रिक्वायरमेंट है, कहीं ना कहीं उनको नीड है, किसके लिए, प्रोपोगेशन के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, पाथ को कवर करने के लिए एयर पार्टिकल्स की, एयर मॉलिक्यूल्स की। बट जो आपकी ईएम वेव है उसको कोई ज़रूरत नहीं है, किसके लिए, प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूँ, सपोज करो मेरे पास ये टॉर्च है और इस टॉर्च को मैं ऑन करता हूँ तो इससे जो लाइट प्रोपोगेट होगी, तो लाइट को मैंने क्या बोला था यहाँ पे, दैट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ ईएम वेव। लाइट है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंटेन करती है। तो अगर मैं यहाँ से टॉर्च को ऑन करूँगा तो जो लाइट की जो वेलोसिटी होगी उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी जो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी इसको समझो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर एनी मीडियम, किसके लिए, फॉर ट्रैवलिंग और कह सकते हो फॉर प्रोपोगेशंस। क्लियर है थर्ड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको बताया था क्या, कोई भी चार्ज है जो ऑक्सीलेशन एज वेल एज एक्सेलरेशन कंटेन करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिया था जिनका रेशियो हमारा स्पीड ऑफ लाइट आया था। फिर उसको हमने पीक में लिया था E0 बाई B0 की फॉर्म में, और जो हमने ERMS टू BRMS में आगे क्लियर किया था। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी बड़ी इजी है और ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो आपकी EM वेव्स होती हैं उनको ट्रैवल करने के लिए, उनको प्रोपोगेशन के लिए क्या किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर आप लिख दोगे कि नहीं, इन्हें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ईजिली लाइट की फॉर्म में हम इनको स्टडी करते हैं
और लाइट को भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी टाइप के मीडियम की। थर्ड पॉइंट क्लियर होगा आई थिंक। अब देखो आपका जो EM वेव की बात करता हूँ, बोलता है कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो एनर्जी एंड मोमेंटम को कैरी करती हैं। और जो आपकी एनर्जी और मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो आपकी एनर्जी रहेगी दैट गिव्स एच क्या रहेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और यहाँ पर आपका लैम्बडा वेवलेंथ। ठीक है, ये एक रेशियो रहेगा hc/λ, hc/λ का एक रेशियो रहेगा। यहाँ पर लैम्बडा आपका वेवलेंथ को इंडिकेट करता है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। आफ्टर दैट प्रॉपर्टी नंबर मोमेंटम आपको पता है। यहाँ पर भी देखो, फिर मैं आगे शो करता हूँ, यहाँ तो नहीं किया शो उसने। चलो EM वेव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो 5th टॉपिक है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे देखो, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि जो आपकी EM वेव होती हैं अगर वो पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन में है, अगर आपकी EM वेव पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो उस ड्यूरेशन इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी, उस जनरल इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होगा, द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव या EM वेव व्हेन इट ट्रेवल इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। अगर ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में है तो उसकी इक्वेशन को अगर हम डिस्कस करते हैं दैट गिव्स E = E0 sin kx माइनस ओमेगा टी। एक्स ऊपर है, मैंने थोड़ा सा नीचे शो किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सब पता है E = E0 sin kx माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस इस माइनस साइन का है, नेगेटिव साइन का। इस बात को ध्यान कर लो। अगर मान लो मैं ओमेगा टी को यहाँ आगे ले आता हूँ और kx को पीछे ले आता हूँ, मैंने किया भी था, कहाँ ये रहा, देखो यहाँ पर E = E0 sin, मैंने ओमेगा टी आगे ले लिया है और जो kx था आपका इसको लेग बिहाइंड कर दिया, पीछे डाल दिया है। तब भी ये जो इक्वेशन है इसकी सेम वैल्यूज रहेंगे, सेम सिग्निफिकेंस रहेंगे। इट मीन्स ओमेगा टी आपका आगे आए या पीछे आए इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिमिलरली अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेता हूँ, अगर मैं किसी भी वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने ये इक्वेशन लिख दी है तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर लिखता हूँ कब, जब आपकी वेव EM वेव पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है, उस ड्यूरेशन क्या रहेगा, B0 sin = kx माइनस ओमेगा टी। सेम इक्वेशन है, मैंने आपके ओमेगा टी और kx की वैल्यू को क्या किया है, जस्ट एक्सचेंज किया है। आगे ले लिया मैंने ओमेगा टी और पीछे ले लिया kx, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस इक्वेशन के सिग्निफिकेंस पर, इस इक्वेशन की डेफिनेशंस पर, पैरामीटर्स पर कोई फर्क नहीं है इनको आगे और पीछे करने से। इसी तरह देखो, अगर मैं यहाँ पर ओमेगा की बात करता हूँ, ये ओमेगा आपको पता है क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और इसको मैंने मान लो 2πf लिख दिया है। तो ये f क्या आ गई है, लीनियर वेलोसिटी। क्या आ गई है, ये आपकी लीनियर वेलोसिटी आ चुकी है 2πf। 2π आपको पता कांस्टेंट है। इसी तरह अगर मैं k की बात करता हूँ तो k आपका क्या रहेगा बताओ, k आपका वेव नंबर रहेगा। k इज द वेव नंबर एंड 2π/λ मैंने लिखा होगा, ये रहा 2π/λ के टाइप में इसकी वैल्यूज आते जाएंगे। इसी तरह आपका क्या हुआ, 6 पॉइंट लिखने से पहले इसी को समझो कि जो मैंने ये वैल्यूज लिखी है E = E0 sin kx माइनस ओमेगा टी, इसमें ये जो E0 है और ये जो B0 है, E0 और B0 दोनों सिग्निफाई करती हैं, दोनों रिप्रेजेंट करती हैं द मैक्सिमम वैल्यू को, पीक को रिप्रेजेंट करता है E0 और B0। इसको क्लियर रखना अपने माइंड के अंदर। और अगर हम यहाँ पर साइन की जगह कोस लिख देते हैं तो ये आपका E = E0 cos ओमेगा टी माइनस kx बन जाता है। तो यहाँ पर भी आपकी इक्वेशन सेम रहने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर साइन की जगह कोस भी कहीं पे शो हो जाता है तो भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये दोनों सेम इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने इक्वेशन E = E0 sin ओमेगा टी की टर्म में ली थी, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके लिए B = B0 sin ओमेगा टी, या फिर आप कह सकते हो साइन की जगह आप कोस कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आ जाओ, मैंने यहीं पर कहीं शो की थी, ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 6। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है।
अब देखो 6 प्रॉपर्टी क्या सजेस्ट करती है। 6 प्रॉपर्टी बोलती है कि जो आपका एनर्जी कैरियर, अगर आपको मैं समझाता हूँ इसको, लाओ, आपकी जो ईएम वेव है, आपकी जो ईएम वेव है वो सपोज करो एनर्जी जो कैरी कर रही है दैट इज यू। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनर्जी जो कैरी कर रही है दैट इज यू, एंड स्पीड आप उसकी c कंसीडर करते हो। ऑन दैट केस जो आपका p रहेगा, p इजकल टू यू बाई c रहेगा। अब बात ये आती है सर p क्या रहेगा? p आपका रहेगा रेडिएशन प्रेशर, p इज द रेडिएशन प्रेशर रहेगा। अब इसकी भी कुछ वैल्यूज अलग अलग आती हैं, मैं यहीं पर शो करता हूँ। देखो अगर ये सपोज करो कोई आपका सरफेस है, दिखाई दे रहा है हर चीज दिख रहा है। अगर ये मैंने कोई सरफेस दिखाया है और ये सपोज करो बिल्कुल एब्सोल्युटली हर एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस पर जो भी ईएम वेव आएगी इसको परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑन दैट केस जो आपका रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू रहेगी दैट इज p इजकल टू c